हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड के साथ, जिसका नाम शीवे है और वो एक फूड डिलीवरी गर्ल है। लेकिन यहाँ पर शेफ ने खाना रेडी नहीं किए होते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी कुकिंग कंप्लीट करती है और फूड डिलीवरी करने निकलती है। फिर इस ड्रामा के मेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम फूचन है। अभी वो होटल के बाहर ही आया होता है और तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है। तो वो कहता है कि मॉम, शादी के बारे में बात करेंगे, अभी मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। तो फूचन की मॉम कहती है कि बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़की नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। तो फूचन कहता है कि मॉम, आप ऐसा कैसे सोच सकती हो कि आपके बेटे को लड़के पसंद होगी। फूचन कॉल पे बात करते हुए होटल में जा ही रहा होता है कि तभी शिवे भी बहुत जल्दी में निकल रही होती है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। पर क्योंकि शिवे जल्दी में होती है, इसलिए वो उसे सॉरी बोलकर निकल रही होती है, क्योंकि उसे फूड डिलीवरी के लिए लेट हो रहा होता है। पर तभी इतने में होटल में बहुत बड़ी आग लग जाती है और सभी लोग भाग रहे होते हैं। शिवे को जब ये पता लगता है तो वो यहाँ से जाने के बजाय होटल में जल्दी से जाकर लोगों की जान बचाने पहुंचती है। पहले तो वो जाकर फूशन को बाहर लेकर आ रही होती है, जो कि बेहोश हो गया होता है। और तभी फूशन शिवे का बर्थ मार्क देख लेता है और सोचता है कि ये तो वही है, पर फिर वो बेहोश हो जाता है और शिवे इसे बाहर लाके छोड़ देती है। और फिर वो होटल के अंदर से और कुछ लोगों को बाहर निकालने में हेल्प करती है और उसकी इतनी ब्रेवरी देखकर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये कितनी अमेजिंग लड़की है। तभी शिवे देखती है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। फिर वो जल्दी से अपनी स्कूटी लेकर यहाँ से निकलती है और तभी फूचन को होश आ जाता है और वो देखना चाह रहा होता है कि किस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, पर तब तक वो यहाँ से चली जाती है। और फिर तभी यहाँ पर फूचन का असिस्टेंट और उसके गार्ड्स पहुंचते हैं और फूचन की ये हालत देखकर उसका असिस्टेंट तो रोने ही लग जाता है और कहता है कि बॉस, आपको ये क्या हो गया है, अब आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा। तो फूचन कहता है कि उठो मेरे ऊपर से, मैं अभी मरा नहीं हूँ। फिर गार्ड्स जल्दी से फूचन को उठाने लग जाते हैं और फिर फूचन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द पता करो कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसने अभी मेरी जान बचाई, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिवे की मॉम यहाँ हॉस्पिटल में होती है और उसकी आंटी चाह रही होती है कि उसकी मॉम मर जाए ताकि उन्हें प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिल सके। और वो कहती है कि मरोगी नहीं तो मैं अपने बेटे को कहकर तुम्हें मरवा दूंगी। तभी शिवे यहाँ पहुंचती है और अपनी आंटी को चिल्लाती है और कहती है कि आप हमेशा ही मेरी मॉम के पीछे पड़ी रहती है। और फिर शिवे अपनी मॉम का हाल पूछती है कि आप ठीक तो है ना। तभी शिवे की आंटी उसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, तुम्हारा डैड तो मर गया लेकिन उसने हमारा कितना नुकसान करवा दिया था, तो वो पैसे तुम कैसे दोगी। इससे अच्छा है जो तुम्हारे डैड के पैसे आ रहे हैं वो मुझे दे दो। तो शिवे कहती है कि मेरे डैड के मरने के जो पैसे आ रहे हैं वो उस पैसों से मेरी मॉम का इलाज हो रहा है। तो इसकी आंटी से चिल्लाती है कि तुम पागल हो, एक बीमार पर्सन पे इतने पैसे लगाए डाल रही हो जो कि कभी जीने वाली नहीं है। उससे अच्छा है कि उन पैसों का हम अच्छा यूज कर सकते हैं, मेरे बेटे की शादी होगी और इसकी वाइफ आएगी। तो शिवे अपनी आंटी को एक मारती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई सब बोलने की। तो ये आंटी का पागल बेटा शिवे को चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरी मॉम को मारी कैसे। तो शिवे इसे भी मार के सबक सिखाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फूचन अभी बेहोश होता है और उसकी मॉम यहाँ पर कह रही होती है कि मेरा बेटा जो कि 27 इयर्स का हो चुका है लेकिन आज तक इसने एक लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, और दूसरा ये कि पूरे दिन तुम सारे लड़के बस इसे घेरे रहते हैं। तो अस्टिन कहता है कि मैडम आप इतना फिक्र मत करो, बॉस की सोल एकदम ही नॉर्मल है। तो फूचन की मॉम कहती है कि मैं नहीं जानती, तुम इन सारे बॉडीगार्ड्स को फायर करो और एक बहुत ही अच्छी सी ब्यूटीफुल लड़की ढूंढो और उसे मेरे बेटे का बॉडीगार्ड बनाओ, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें ही फायर कर दूंगी। तो अस्टिन कहता है कि मैडम आप जो बोलो वो ही करूंगा। तभी फूचन की मॉम को शिवे की आवाज आती है और वो कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि शिवे अपनी आंटी और कजिन को मार मार कर यहाँ से बाहर निकालती है और उन लोगों से कहती है कि निकलो यहाँ से, अगर दोबारा मुझे अपना चेहरा भी दिखाया ना तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तो फूचन की मॉम डरते हुए यहाँ झाँककर शिवे को देखती है और फिर खुश हो जाती है कि मैंने लड़की ढूंढ ली। और फिर फूचन की मॉम जल्दी से अंदर जाती है और शिवे को पकड़ के उसे कहती है कि लड़की, क्या तुम मेरे बेटे की बॉडीगार्ड बनोगी। तो शिवे कहती है कि आंटी क्या, बॉडीगार्ड से आपका क्या मतलब है। तो अस्टिन यहाँ पर फूचन की मॉम से कहता है कि ये सही नहीं होगा। तो फूचन की मॉम कहती है कि इसमें क्या सही नहीं है। तभी यहाँ पे डॉक्टर आकर शिवे को बताती है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ही खराब है और इन्हें जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है और सर्जरी के लिए आपको जल्द से 1 मिलियन भरना होगा। ये सुनते के साथ ही शिवे सोचती है कि 1 मिलियन, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। और फिर ये फूचन की मॉम से पूछ लगती है कि आप मुझे बॉडीगार्ड बनने के हर महीने कितने पैसे दोगी। तो फूचन की मॉम ऑफर करती है कि 1 मिलियन। तो ये सुनते के साथ ही शिवे रेडी हो जाती है और कहती है कि अब से आप मेरी बॉस हो। तो फूचन की मॉम तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फूचन को जब होश आता है तो वो पूछता है कि आखिर सब कहाँ चले गए। तभी यहाँ पर फूचन की मॉम आती है और वो शिवे को भी लेकर आई होती है, वो भी बॉडीगार्ड वाली ड्रेस में। और शिवे यहाँ पर आते के साथ ही फूचन को हेलो कहती है। तो फूचन पूछता है कि मॉम ये सब क्या है। तो इसकी मॉम बताती है कि मैंने तुम्हारे सारे बॉडीगार्ड्स को फायर कर दी हूँ। आखिर उन सारे बॉडीगार्ड्स के ऊपर पैसे खर्च करने का क्या ही फायदा जब वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए नई बॉडीगार्ड ढूंढी हूँ, ये तुम्हारी 24 घंटा प्रोटेक्शन करेगी।
तो फूचन शॉक होकर कहता है कि क्या मॉम, आप एक लड़की को मेरी बॉडीगार्ड बना रही हो? तो फूचन की मॉम शिवे को ऑर्डर देती है कि मेरे बेटे को अपना टैलेंट दिखाओ। तो शिवे यहाँ पर फूचन को उठाकर गोल गोल घुमाती है और उसे पटक देती है। ये देखने के बाद मॉम तो बड़ी खुश जाती है और शिवे फूचन से पूछती है कि क्या आप मेरे टैलेंट से सेटिस्फाइड हो? फिर फूचन की मॉम इन दोनों से कहती है कि अब तुम दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फूचन को तो शिवे से डर लग रहा होता है और वो जल्दी से पानी पीकर उसे पूछता है कि बताओ मुझे, तुम कितने पैसे लोगी मेरा पीछा छोड़ने के लिए? एक काम करो, तुम 5 मिलियन ले लो और अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैंने तुम जैसी लड़की बहुत देख चुका हूँ जो हमेशा मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। ऐसा बोलते हुए जल्दी से चेक पर साइन करने लगता है और फिर इसे देते हुए कहता है कि ये लो पैसे और अभी यहाँ से निकल जाओ। तो शिवे को गुस्सा आती है और वो इसे कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझा हुआ है। तभी इतने में अनाउंस होने लगता है कि 10 मिनट के लिए हॉस्पिटल की लाइट जाने वाली है, तो कोई भी इधर उधर ना भागे। ये सुनते के साथ ही शिवे तो खुश हो जाती है और जितने टाइम लाइट गई हुई रहती है उस टाइम पर ये इसे पीट कर इसका हाल बुरा कर देती है और फिर लाइट आने के बाद उसे समझाती है कि मिस्टर फूचन, ये याद रखो, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है जो तुम जैसे व्हाइट चिकन में इंटरेस्टेड रहेगी। फूचन शॉक होकर कहता है कि क्या तुमने मुझे व्हाइट चिकन कहा? शिवे कहती है कि हाँ, जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो अपने आप को मिरर में देख लेना कि तुम कैसे दिखते हो। और हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूं कि मैं तुम्हारी मॉम की हायर की गई बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम मुझे फायर करो। ऐसा बोलकर शिवे यहाँ से बाहर चली जाती है और ये कहता है कि रुको, तुम्हें देख लूंगा। और फिर ये अपने असिस्टेंट को आवाज देता है तो इसका असिस्टेंट इसे देखते के साथ ही टोनी धोनी की एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि बॉस, ये आपका क्या हाल हो गया है? फूचन इसे चिल्लाकर कहता है कि मुझे उठाओ जल्दी से। और फिर ये जल्दी से रेडी होकर बाहर आता है और शिवे से कहता है कि तुम मेरी 24 घंटे वाली बॉडीगार्ड हो ना? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने कंपनी जा रहा हूँ और मेरे कार में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दे रहा हूँ। तुम्हें 10 मिनट में मेरे कंपनी पहुंचना होगा। अगर तुम नहीं पहुंची तो तुम्हारी सैलरी कट कर दी जाएगी। ये बोलकर फूचन स्माइल करते हुए यहाँ से निकल जाता है और शिवे भी शॉक होती है कि 10 मिनट। फिर वो लोकेशन देखती है कि पूरे 10 किलोमीटर दूर है, तो वो उसे चिल्लाती है कि क्या तुमने मुझे पागल समझा है? फिर हम देखते हैं कि फूचन तो यहाँ अपने कंपनी के बाहर पहुंच जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि कितने मिनट बचे। अगर वो लड़की यहाँ पे आने में लेट हुई तो उसे तुरंत ही HR से कहकर फायर करवा देना। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मैडम को क्या कहूंगा? तो फूचन इसे चिल्लाता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ या फिर मेरी मॉम तुम्हारी बॉस है? फिर फूचन के अंदर जाते ही यहाँ पर शिवे पहुंच जाती है और वो अंदर जाने को करती है तो असिस्टेंट इसे रोकता है और 3, 2, 1 काउंट करके कहता है कि तुम लेट हो गई, इसलिए अब तुम्हें बॉस फायर कर रहे हैं। ये सुनकर तो शिवे शॉक हो जाती है और तुरंत ही असिस्टेंट को ऊपर उठा लेती है और फिर ये फूचन के ऑफिस में जाकर उसे चिल्लाती है कि तुमने ये जानबूझ के किया ना, तुम बस मुझे फायर करना चाहते हो और कुछ नहीं। तो ये कहता है कि तुम गलत कह रही हो, तुम आखिर ये कैसे कह सकती हो कि मैंने जानबूझ के किया, जबकि कंपनी का रूल तुमने तोड़ी हो 10 मिनट लेट होकर, तो अपनी गलती तुम्हें माननी पड़ेगी। तो ये कहती है कि ठीक है मिस्टर फूचन, मुझे फायर करना चाहते हैं तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम ही मेरे पास आओ मुझे बनाने के लिए कि मैं वापस आऊँ। तो फूचन इसे चिल्लाता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तभी ये जल्दी से टेबल को पीछे कर देती है और इस बेचारे को वॉल तक चिपका देती है। वो शॉक रह जाता है और यहाँ से निकल भी नहीं पाता, इसलिए वो अपने गार्ड्स को आवाज देने लगता है। जैसे ही गार्ड शिवे को पकड़ने के लिए अंदर आते हैं तो शिवे इन्हें मार मार के गिरा देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही असिस्टेंट यहाँ पर आता है तो फूचन इसे कहता है कि देख क्या रहे हो, जल्दी से इस टेबल को मेरे सामने से हटाओ। फिर असिस्टेंट और गार्ड्स मिलकर भी जब इस टेबल को खींचने की कोशिश करते हैं तो इन लोग कर ही नहीं पाते। तो फूचन इन लोग को ऑर्डर देता है कि जाओ उस लड़की को वापस लेकर आओ। फिर शिवे यहाँ पर आकर कहती है कि मिस्टर फूचन, आपने मुझे फिर वापस क्यों बुलाया? आपने तो मुझे फायर कर दिया था ना। फूचन इसे कहता है कि बताओ कितने पैसे लोगी? तो कहती है कि तुमने मुझसे कहा। तो फूचन चिल्लाकर कहता है कि बताओ इस टेबल को हटाने का कितना पैसा लोगी? तो कहती है कि तुम मुझे प्लीज करने का ये एटीट्यूड कर रहे हो, तो ठीक है फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो फूचन तुरंत ही हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि प्लीज इस टेबल को हटा दो, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, मैं तुम्हें फायर नहीं कर रहा। फिर शिवे एक पैर मारते ही इस टेबल को हटा देती है और ये देखकर फूचन और उसका असिस्टेंट शॉक हो जाते हैं। तभी इतने में यहाँ पर फूचन का स्टेप ब्रदर हान आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने सुना था कि मेरा भाई बहुत बड़ी आग में फंस गया था और वहाँ से जान बचा के आया है। तभी फूचन का असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि होटल में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका स्टेप ब्रदर है। फिर हान फूचन की हालत देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि भाई तुम व्हील चेयर पे बैठे हो, कहीं तुम डिसेबल तो नहीं हो गए? तो फूचन इसे दूर करके कहता है कि अगर मैं डिसेबल भी हो गया ना तो कंपनी की प्रेसिडेंट की पोजीशन मेरी होगी, तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम बस एक नाजायज बेटे हो और तुम्हें कभी कंपनी नहीं मिल सकती। तो हान कहता है कि भाई लास्ट टाइम जो मैंने किया लगता है तुम्हें उससे सबक नहीं मिला, तो लगता है अब उससे ज्यादा मुझे एक्साइटिंग कुछ ट्राई करना पड़ेगा। और फिर ये अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि वो फूचन को मारे। तो असिस्टेंट यहाँ पर उस गुंडे को मारने के लिए आगे तो बढ़ता है पर ये तो डर के मारे फूचन के पास आ जाता है, कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना। तभी शिवे सामने आती है और इन लोगों से कहती है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई
हुई मेरे बॉस को मारने की कोशिश करने की। तो हान हंसने लग जाता है और कहता है कि भाई आपने एक लड़की को बॉडीगार्ड बनाया है, आप सच में बहुत ही अजीब हो चुके हो। इस लड़की को तो मैं एक पंच मारकर बेहोश कर सकता हूँ। फिर फूचेन और उसका असिस्टेंट शिवे से कहते हैं कि देखो ये तुम्हें कम समझ रहे हैं। फिर हान शिवे को मारने जा रहा होता है तो शिवे उल्टा इसे ही मारती है और इसके सारे गुंडों को भी। और फूचेन और उसका असिस्टेंट ये सब देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। और शिवे इन सभी से कहती है कि दोबारा यहाँ पर दिखना नहीं तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तो हान फूचेन को धमकी देकर जाता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। और फिर हान और उसके गुंडे कंपनी से बाहर आ जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि ये लड़की क्या थी, इसने तो हमें इतना बुरी तरीके से मारी जैसे कि एक मॉन्स्टर थी। हाँ सोचता है कि कोई बात नहीं, कल एनुअल मीटिंग होने वाली है और वहाँ पर मैं फूचेन को छोड़ूंगा नहीं। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि फूचेन शिवे को ड्रेस देता है और बताता है कि आज कंपनी की एनुअल मीटिंग है और तुम्हें ये ड्रेस पहनना होगा। तो शिवे कपड़े देखकर कहती है कि इतने इनडिसेंट कपड़े मैं नहीं पहनने वाली। तो फूचेन इसे 1 मिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि इसे पहनो और मेरे साथ मीटिंग पे चलो, उसके बाद मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। तो शिवे मान जाती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं टाइम पर पार्टी में पहुंच जाऊंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फूचेन रात में यहाँ होटल के बाहर पहुंच जाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो लड़की कहाँ पर है, यहाँ तक पहुंची क्यों नहीं। तो असिस्टेंट टाइम देखकर कहता है कि बॉस सिर्फ 10 ही मिनट है। तो ये कहता है कि जाने दो, हम उसका वेट नहीं करते और चलते हैं। तभी इतने में यहाँ पर 2 गुंडे आ जाते हैं और एक तो असिस्टेंट का मुंह बंद करके पकड़ लेता है और दूसरा फूचेन को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम शिवे को देखते हैं जो कि यहाँ पार्टी में पहुंचती है और तभी से एक वेट्रेस वाइन देती है और कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट आपका वेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ फूचेन के स्टेप ब्रदर हान ने उसे टेरेस पर लेकर आया होता है। कहता है कि भाई तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि हम लोग ऐसे मिलेंगे। फूचेन कहता है कि नहीं, मुझे लगा ही था कि इन सबके पीछे तुम ही होंगे, तुम्हारे अलावा ऐसी हरकतें कोई और नहीं करता। हान कहता है कि भाई तुम पिछली 2 बार ही तो लकी हो गए थे, पहले तुम्हें किसी ने आग से बचा लिया था और दूसरी बार उस लड़की ने, लेकिन अब तीसरी बार पहले मैंने उस लड़की से ही निपट चुका हूँ, तो अब भाई आपकी बारी है। ऐसा बोलकर ये इसे जल्दी से व्हीलचेयर के साथ ऊपर से नीचे गिराने वाला होता है। पर तभी यहाँ पर शिवे पहुंच जाती है और इसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को टच करने की। तो हान इसे कहता है कि तुम यहाँ पर पहुंच गई तो क्या हुआ, तुम अकेली हो और मैंने इस बार 100 लोगों को अपने साथ लेकर आया हूँ, तुम अकेली उनका कुछ भी काट नहीं पाओगी। और फिर ये अपने गुंडों को आवाज देने लगता है पर कोई भी यहाँ पर नहीं आता क्योंकि शिवे ने तो पहले ही उनसे निपट के यहाँ पर आई थी। अब वो यहाँ पर आगे बढ़ने लगती है तो हान डर रहा होता है और कहता है कि मेरे पास मत आना। शिवे तो जल्दी से इसे पकड़ लेती है और कहती है कि अच्छा तुम भागना चाहते थे, और फिर इसे ये वो वाइन पिला देती है जो इसने वेट्रेस को कहकर इसे देने के लिए कहा था। और वो इसे चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी ऐसी बेकार सी ट्रिक्स में फंस जाऊंगी। फिर फूचेन शिवे से इम्प्रेस हो जाता है, कहता है कि इस बार का तुम्हारा परफॉर्मेंस तो और भी अच्छा है, अब यहाँ पार्टी से जाने के बाद मैं तुरंत ही 1 मिलियन तुम्हें और देने वाला हूँ, लेकिन वैसे ये बताओ कि तुमने हान को क्या पिलाई हो। तो ये कहती है कि मुझे नहीं पता। तो फूचेन कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं कि उसमें क्या था और तुमने इसे पिला दी। तो शिवे कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती, जब ये इसे पीने के लिए मुझे दे सकता है तो ये खुद भी तो पी सकता है। तब इतने में हान मौका देखकर जल्दी से फूचेन के पास आकर उसकी व्हीलचेयर पकड़ लेता है और शिवे को धमकी देता है कि अभी यहाँ से नीचे कूदो, अगर तुम नहीं कूदोगी तो मैं फूचेन को यहाँ से नीचे गिरा दूंगा। और कहता है कि तुम इसकी बॉडीगार्ड हो ना, तो जल्दी करो, मैं 3 तक काउंटिंग करता हूँ। शिवे मान जाती है और कहती है कि मैं कूद जाऊंगी, प्लीज तुम मेरे बॉस को कुछ मत करो। तो फूचेन कहता है कि तुम पागल हो गई हो, आखिर तुम ये क्या करना चाह रही हो। और फिर हान से भी कहता है कि तुम बस करो ये सब, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो हान कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी जो आज बेइज्जती हो गई है वो मैं सह नहीं पाऊंगा। शिवे कहती है कि रुको, मैं कूद रही हूँ। और फिर ये कूदने जा रही होती है तभी फूचेन जल्दी से हान को मारकर जिया को बचाने जाता है और जिया इसे कहती है कि तुम्हारे पैर ठीक है, तो यानी तुमने मुझे झूठ कहा था। ये कहता है कि पहले मेरी एक्सप्लेन सुनो। फिर ये बहाना सोचने लग जाता है तो शिवे से चिल्लाने लगती है कि मुझे फूल बनाना बहुत ही आसान है ना, मुझे झूठ बोलकर बहुत ही मजा आया होगा तुम्हें। ऐसा बोलकर ये इसे जबरदस्ती व्हीलचेयर पे बैठाती है और इसे पुश कर देती है और कहती है कि क्या हुआ बॉस, कहीं आप व्हीलचेयर में स्टक तो नहीं हो गए। अच्छा ये अब तुम लोगों को आवाज देते रह जाओ और जब तक तुम्हें कोई बचाने नहीं आता तुम यहीं पर फंसे रहोगे। ऐसा बोलकर शिवे यहाँ से जाने लगती है और फूचेन से चिल्लाता है कि तुम अकेले क्या जा रही हो, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। तभी हम देखते हैं कि हान को तो ड्रग का नशा चढ़ने लगता है और ये फूचेन को पकड़ लेता है। फिर फूचेन तो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसका हाथ हटाकर चिल्लाते हुए व्हीलचेयर लेकर यहाँ से भाग लेता है। फिर यहाँ पर हम शिवे को देखते हैं जो कि रोड पर अकेले जा रही होती है और बहुत ही गुस्सा होती है कि मैंने इसकी इतनी हेल्प की पर इसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मुझे उसे बचाने के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। सच में सब मैन झूठे होते हैं, एक भी मैन अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पर शिवे की हील टूट जाती है और ये और गुस्सा होने लगती है कि अब इन्हें भी यहीं टूटना था। फिर ये अपना कपड़ा भी फाड़ देती है और अच्छे से चलती है। तभी इतने में शिवे के सामने एक वैन आके रुकती है जिसमें फूचेन होता है और वो शिवे से कहता है कि मुझे इससे बाहर निकालो, पर ये इसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगती है। तो ये अपने ड्राइवर से कहता है कि क्या देख रहे हो, इसे फॉलो करो। और फिर ये शिवे को मनाने लगता है कि प्लीज मुझे निकालो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम भूल गई अभी मैंने तुम्हें बचाया था, तुम्हें मेरे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे निकालो। पर फिर भी शिवे इस पर ध्यान नहीं दे रही होती है और ये यहीं पर ही रुक जाती है। तो ये अपने ड्राइवर से कहता है कि वापस पीछे लो।
और फिर ये खुश जाता है और शिवे से कहता है कि यानी अब तुम्हें अकल आ गई, तो अगर अब तुम अपनी गलती मानोगी और मुझसे माफी मांगोगी और फिर मुझे इसमें से निकाल दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो जिया आगे बढ़ती है और वो जाकर गाड़ी को ही उठा लेती है और फिर फूचेन व्हीलचेयर के साथ नीचे गिर जाता है और व्हीलचेयर से बाहर निकल जाता है और ये कहती है कि देखो अब तुम बाहर आ गए। तो फूचेन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो शिवे को चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। शिवे कहती है कि तुम क्या मुझे फायर करोगे, ये लो अपना कार्ड, अब मैं खुद रिजाइन दे रही हूँ। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे फूचेन अपने असिस्टेंट का सहारा और डंडे का सहारा लेते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है और इसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या आप सच में व्हीलचेयर पे नहीं बैठने वाले हो। तो फूचेन तो वही कल के बारे में याद करके ट्रॉमा में होता है कि कैसे उसने इसे व्हीलचेयर में स्टक कर दी थी। ये कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा, मैं इतने बड़े फू ग्रुप कंपनी का बॉस हूँ, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो ऑस्टिन कहता है कि बॉस फिर क्या करना है, क्या उसे फायर कर दे। तो फूचेन याद करता है कि कल कैसे उसने खुद ही से धमकी दी थी कि तुम क्या फायर करोगे, मैं खुद ही निकल जाऊंगी। फूचेन अपना असिस्टेंट से कहता है कि आखिर मैं उसे फायर क्यों करूंगा, तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है, मैं अब उसे किसी और तरीके से डील करूंगा। तभी ये लोग यहाँ पर हान को हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि हान तो यहाँ पर शिवे की मॉम के वार्ड में आ जाता है और शिवे से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कल की मार भूल गए। तो हान कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम से मिलने आया हूँ। तो शिवे से कहती है कि तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम इतने अच्छे इंसान होंगे, देखो अब भी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो फिर मुझे मत ब्लेम करना जब मैं तुम्हें मारूंगी। तो हान कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी मॉम का अच्छा ट्रीटमेंट हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तभी हम देखते हैं कि फूचेन और उसका असिस्टेंट यहाँ पर पहुंच जाते हैं और फूचेन ये सब सुनने लगता है। शिवे हान से कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। हान कहता है कि तुम फूचेन की बॉडीगार्ड इसीलिए बनी थी ना क्योंकि तुम्हें अपनी मॉम की ट्रीटमेंट करवानी थी। तो अगर मैं कहूँ कि मैं वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट को जानता हूँ जो तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट अच्छे से कर देंगी और वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो शिवे से पूछती है कि तुम चाहते क्या हो। हान कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम फूचेन को छोड़कर मेरे लिए काम करो, तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी और ये डील तुम्हारे लिए अच्छी है। फूचेन को ये सुनकर गुस्सा आता है और ये सोचता है कि मेरे सामने ये मेरी वुमेन को मुझसे छीन रहा है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने सही कहा, लेकिन फिर वो पूछता है कि वैसे ये लड़की आपकी वुमेन कब बन गई, क्या आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो फूचेन कहता है कि क्या मैंने ऐसा बोला, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, तुमने गलत सुना, मैंने कहा कि ये मेरी पर्सन को मेरे सामने कैसे ले सकता है। अब तभी हान तो शिवे का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर फूचेन को और जेलसी होती है कि बात तो बात, ये तो हाथ भी पकड़ ले रहा है। हान शिवे से कहता है कि मेरा ऑफर तुम्हें कैसा लगा, तुम फूचेन को छोड़ दो और मेरे लिए काम करो, मैं भी तुम्हें 1 मिलियन सैलरी दूंगा और तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट भी करवा दूंगा। तभी यहाँ पर फूचेन आ जाता है और हान को चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सन को मुझसे चुराने की। तो हान कहता है कि भाई आखिर आप हर जगह क्यों पहुंच जाते हो। तो फूचेन कहता है कि तो मुझे कहना चाहिए, देखो शिवे मेरे लिए काम करती है, इसने मेरे साथ एग्रीमेंट साइन कर चुकी है, इसलिए तुम इसे मुझसे नहीं चुरा सकते। तो शिवे फूचेन को चिल्लाती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं तुम्हारी पर्सन हूँ, देखो मैंने कब का रिजाइन कर चुकी हूँ। फूचेन कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हारा रिजाइनेशन अप्रूव नहीं किया, इसलिए वो काउंट ही नहीं होता। फिर हान कहता है कि भाई हार मान जाओ, वैसे भी आप इतने ब्रोक हो चुके हो कि आपको बॉडीगार्ड की क्या ही जरूरत है, अब ये आपको क्या ही प्रोटेक्ट कर लेगी जब आप पहले डिसेबल हो चुके हो, इससे अच्छा रहेगा कि आप इसे मुझे दे दो, मैं इसका अच्छा बॉस बनूंगा। तो फूचेन कहता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं ही काफी हूँ, भूलो मत कि मैं वो फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, तो जो तुम दे सकते हो वो मैं भी दे सकता हूँ। हान कहता है कि नहीं, मैं शिवे की मॉम के ट्रीटमेंट करवाने के लिए अब्रॉड से एक्सपर्ट डॉक्टर को बुला रहा हूँ। फूचेन कहता है कि जरूरत नहीं है, मैं कंट्री के ही एक्सपर्ट डॉक्टर से शिवे की मॉम का ट्रीटमेंट करवाऊंगा। तो हान कहता है कि लेकिन मैं तो शिवे को आपसे ज्यादा सैलरी दे सकता हूँ। तो फूचेन कहता है कि तुम जितनी दोगे मैं उसकी 3 टाइम डबल दे सकता हूँ। अब शिवे तो खड़े होकर बस इन लोग को लड़ते हुए देख रही होती है और फिर वो इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग मुझे समझते क्या हो, मैं बस एक नॉर्मल सी बॉडीगार्ड हूँ और मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, मेरी मॉम का अभी रेस्ट करने का टाइम है, निकलो यहाँ से, उन्हें परेशान मत करो। ऐसा बोलकर ये इन लोग को बाहर कर रही होती है। पर तभी हान कहता है कि तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। फूचेन कहता है कि फिर तो मैं भी बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। दोनों ही कहते हैं कि तुम्हारी क्या शर्त है वो भी बता दो। तो शिवे कहती है कि मुझे तुम लोग की कोई भी चीज नहीं चाहिए, तुम लोग बस यहाँ से बाहर चले जाओ। तभी यहाँ पर शिवे की आंटी आ जाती है और वो ये सब सुनकर कहती है कि मुझे तुम लोग की डील मंजूर है। तुम लोग अभी क्या कह रहे थे कि 1 मिलियन दोगे, वो भी 1 दिन का या फिर 1 घंटे का। देखो मैं शिवे की आंटी हूँ और मैं इसके लिए डिसीजन ले सकती हूँ, तो तुम दोनों में से जो भी अपनी डील पक्की करवाना चाहता है वो मुझसे बात कर सकता है। तो हान कहता है कि आंटी क्या आप सच में डिसीजन ले सकती हो, फिर तो अगर आप शिवे को मना लेती हैं कि ये मेरी हो जाए तो मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो फूचेन कहता है कि आंटी आपको जितना भी दे रहा है ना मैं इसका डबल दे सकता हूँ। फिर आंटी तो बड़ी खुश जाती है कि ये लड़की तो कितनी काम की निकली, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, दोनों लड़कों को इससे प्यार हो गया है तो इसमें तो मेरा ही फायदा है। फिर आंटी कहती है कि तुम लोग को ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है, 1 मिलियन काफी है, तो जो भी पैसे पहले पे करेगा वो शिवे को ले जा सकता है। तो ये सुनकर फूचेन और हान दोनों ही आंटी को चेक देने लग जाते हैं। तो शिवे इन दोनों को चिल्लाती है और कहती है कि अब बस हो गया, मैं कोई चीज थोड़ी ना हूँ, अब भी यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम दोनों की बैंड बजा दूंगी। ऐसा बोलकर ये जल्दी से इन लोग को बाहर करके दरवाजा बंद कर लेती है। फिर हान फूचेन से कहता है कि भाई हार मान जाओ, ये पर्सन मेरी होगी,
तो फूचन कहता है कि तुम बस हर चीज मुझसे चुराने की कोशिश करते हो, पहले कंपनी की पोजीशन और अब ये पर्सन भी जो कि मेरी है। तो हान कहता है कि भाई मैं आपको देख लूंगा, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर फूचन को गुस्सा आ रही होती है कि लड़की अभी भी मेरी बॉडीगार्ड है और मैं इसका बॉस हूँ, तो आखिर ये अपने बॉस को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती है। शिवे की आंटी यहाँ पर उसे चिल्ला रही होती है और कहती है कि जाओ उन दोनों लड़कों को वापस लेकर आओ या फिर कहीं से भी मुझे 1 मिलियन ला के दो। अगर आज तुमने मुझे पैसे ला के नहीं दी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर ये शिवे के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। तभी इतने में फूचन दरवाजा खोल देता है और शिवे की आंटी से कहता है कि आपको पैसे ही चाहिए ना, तो मैं आपको देता हूँ। तो शिवे फूचन से कहती है कि तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम इन्हें पैसे क्यों दे रहे हो। तो फूचन कहता है कि ये चीज तुम मुझ पे छोड़ दो, मुझे ऐसे लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से डील करना आता है। फिर यहाँ पर आंटी डिमांड करने लगती है कि तुमने जो जो प्रॉमिस किया था वो सब दोगे ना, 1 मिलियन, विला और क्या क्या दोगे। फूचन कहता है कि आंटी आप भी ना डरे डिमांड करो। तो आंटी तो बड़ी खुश जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे ये सब दे दोगे ना तो मैं इसे कभी परेशान नहीं करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। तो फूचन कहता है कि ठीक है आंटी, बस 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। शिवे से चिल्लाने लगती है कि तुम तो सच में पागल हो गए हो। तभी इसकी आंटी कहती है कि तुम तो कितनी लकी हो जो ये लड़का तुम्हारे लिए सब कुछ ऑफर कर रहा है और तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए इसे टेस्ट कर रही हूँ। शिवे को बहुत ही गुस्सा आती है और ये अपनी आंटी को मारने की कोशिश करती है, पर फूचन इसे रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिवे की आंटी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि फूचन ने आंटी की सारी बातों की रिकॉर्डिंग ऑफिसर को भेज चुका होता है और फिर शिवे की आंटी को अरेस्ट करके ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं और शिवे तो बस ये सब देखती रह जाती है। तो फूचन कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, कहीं तुम मुझसे ऑब्सेस तो नहीं हो गई। शिवे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो तुमसे पूछना चाहती थी कि आखिर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर कैसे आ गए। तो फूचन इसे बताता है कि तुम्हारी आंटी ने रूल तोड़ी है और इन्होंने मुझसे शेयर्स की डिमांड की है जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो शिवे कहती है कि यानी ये सारी तुम्हारी प्लानिंग थी। तो फूचन कहता है कि और क्या, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे लोग मुझे चीट कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे लोगों की ट्रिक्स में कभी नहीं फंसता और हाँ तुम अगली बार से अपना थोड़ा ब्रेन यूज करना। तो शिवे हाँ कहती है। फिर फूचन इसे बताता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के लिए एक बेस्ट डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया है और मैं तुम्हें डांटना तो भूल ही गया, वो हान यहाँ पर आकर तुम्हें फंसा रहा था बेस्ट डॉक्टर के नाम पर और तुम्हारी आंटी भी अपनी ट्रिक्स में ले रही थी तो तुम तो फंस ही जाती। लेकिन जाने दो, तुम लकी हो कि तुम्हारे पास मेरे जैसा स्मार्ट, टैलेंटेड और हैंडसम बॉस है। तो शिवे इसकी बातें सुनकर हंसने लग जाती है और सोचती है कि मैं सोच भी कैसे सकती हूँ कि ये अच्छा हो सकता है। और फिर वैसे कहती है कि तुम्हारा काम हो गया ना, तो अब यहाँ से बाहर जाओ। ऐसा बोलकर ये इसे बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लेती है। फिर यहाँ पर फूचन का असिस्टेंट से पूछता है कि बॉस क्या हुआ, मिस शिवे ने तो आपको बाहर निकाल दी और आप हंस क्यों रहे। तो फूचन कहता है कि तुम्हें क्या पता, वो मेरे चाम में फंसी हुई है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस लास्ट टाइम आपने मुझे बोला था कि आप इसे सबक सिखाना चाहते हैं। फूचन कहता है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है ताकि वो खुद मेरे लिए काम करे, तो अब चलो यहाँ से। ऐसा बोलकर फूचन अपने असिस्टेंट को यहाँ से ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में शिवे की फ्रेंड लीन आई होती है और वो उसे कॉल पर पूछ रही होती है कि उसकी मॉम का वार्ड नंबर कहाँ पर है। और तभी ये यहाँ पर फूचन को जाते हुए देख लेती है और सोचती है कि ये तो फू ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है ना, तो आखिर ये शिवे की मॉम की वार्ड से बाहर कैसे निकल रहा है। फिर लीन एक एडवर्टाइजमेंट देखती है जिसमें फूचन उस लड़की को ढूंढ रहा होता है जिसने उसकी जान बचाई थी आग में से बाहर निकालकर। लिन तो इस स्केच देखते के साथ ही पहचान जाती है कि ये तो शिवे है। फिर ये समझ जाती है कि यानी शिवे ने फूचन की जान बचाई है। फिर लिन यहाँ शिवे की मॉम के वार्ड में आती है और शिवे से पूछती है कि अभी जो बंदा यहाँ रूम से बाहर निकला था वो फू ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है ना। तो शिवे कहती है कि हाँ, क्या तुम उसे जानती हो। तो लिन कहती है कि हाँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत सुनी हो और जानती भी हूँ। तुम ये बताओ कि आखिर वो तुम्हारी मॉम के वार्ड में क्या कर रहा था, तुम्हारे और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो शिवे कहती है कि मैं उसकी हायर की गई बॉडीगार्ड हूँ और हमारे बीच में सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन है, लेकिन आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। फिर लिन कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी जल्दी किसकी जान बचाई थी। तो शिवे कहती है कि मुझे कैसे याद रहेगा, मैं कितने सारे लोगों की हेल्प कर चुकी हूँ और वैसे आज तुम मुझसे ये सारे क्वेश्चन करके इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। तो लिन कहती है कि मैं बस ये सब ऐसे ही पूछ रही थी और अब मैं तुम्हारी मॉम से मिल चुकी हूँ ना, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर लिन बाहर आते के साथ ही सोचती है कि ये फू ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट मिस्टर फूच है तो मल्टी मिलियन बिलियनर है और जब शिवे को याद ही नहीं कि उसने उसकी जान बचाई थी तो फिर ये मुझे ब्लेम नहीं कर सकती कि मैंने इसका फायदा उठाई। फिर ये उस एडवर्टाइजमेंट वाले नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि क्या आप मिस्टर फूचन बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूचन का स्टेनो से एक गुड न्यूज देता है कि बॉस आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो मिल गई है। तो ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि वो कहाँ पर है, मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ फूचन से मिलने पहुंचती है और फूचन इसे सवाल करता है कि तुम अपने आप को प्रूफ कैसे करोगी कि तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरी जान बचाई थी। तो लिन कहती है कि प्रेसिडेंट मैं ही वो लड़की हूँ जो उस दिन फूड डिलीवरी करने गई थी और फिर मैंने आपकी जान बचाई थी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप सीसीटीवी चेक करवा लो। तो फूचन कहता है कि मैं समझ गया, तुम झूठ बोल रही हो।
क्योंकि सारे चीटर्स ऐसे ही कहते हैं। और फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे यहाँ से लेके जाओ, ये झूठ कह रही है। फिर असिस्टेंट जैसे ही लिन को पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगता है तो लिन जल्दी से अपने बाल हटाते हुए अपना नकली बर्थ मार्क इसे दिखाती है। तो ये बर्थ मार्क देखकर फूचन तुरंत ही इसे पहचान जाता है और वो ये भी याद करता है कि उसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड थी उसे भी यही बर्थ मार्क था। फिर यहाँ फूचन लिन का हाथ पकड़ के उसे इस बारे में पूछता है कि ये बर्थ मार्क उसे कब से है। तो ये कहती है कि बचपन से। तो फूचन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं 20 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था और फाइनली तुम मुझे मिल गई। शाओ, क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हारा फैटी हूँ। अब ये सुनकर तो ये शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये क्या कह रहा है। शिवे ने तो इसे होटल में से बाहर निकाल कर इसकी जान बचाई थी ना, ये कुछ और ही बात क्यों कर रहा है। लगता है शिवे और इसके बीच में और भी कुछ चल रहा है। तो ये सर दुखने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। फूचन कहता है कि आखिर ऐसे कैसे तुम्हें याद नहीं। तो लीन बहाना बना लेती है कि एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, तब से मुझे पुरानी कई चीजें याद नहीं है। तो फूचन इसकी बात पर बिलीव कर लेता है और कहता है कि तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले तुमने मुझे प्रोटेक्ट की थी और अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। और फिर फूचन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो लिन को उसकी विला में रहने के लिए लेके जाए। फिर लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि पता नहीं फूचन और शिवे के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन आखिर वो फू ग्रुप कंपनी का सीईओ है और वो अगर इस बर्थ मार्क की वजह से मुझे शिवे समझकर इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो मैं इतना अच्छा मौका हाथ से जाने कैसे दे सकती हूँ। कौन है जो उसकी वो में नहीं बनना चाहता होगा। फिर हम देखते हैं कि लिन एक टैक्सी में बैठकर यहाँ से जाने लगती है और तभी शिवे इसे पीछे से जाते हुए देखकर सोचती है कि क्या ये मेरी फ्रेंड लिन थी। वो तुरंत ही कॉल करके उसे इस बारे में पूछती है कि क्या वो अभी फू ग्रुप कंपनी आई थी। तो लिन जल्दी से बहाना बना लेती है कि मैं तो घर पे हूँ, तुम क्या कह रही हो, जरूर तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तो शिवे मान जाती है कि हाँ मैंने गलत देखी होंगी। फिर ये लिन से कहती है कि वैसे मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पे आऊंगी। तो लिन कहती है कि मेरे घर पे मत आना क्योंकि मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ। और फिर लिन तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो अगर शिवे को पता लग गया तो मेरा प्लान खराब हो जाएगा। फिर ये घर पे आते के साथ ही जल्दी से अपना लगेज पैक करके निकल रही होती है। अब तभी एक आंटी यहाँ पर लिन से बातें करने लगती है कि आखिर वो इतनी प्रीटी ड्रेस पहन करके कहाँ जा रही है। तो लिन तो इस आंटी को चिल्लाती है और कहती है कि मेरी ड्रेस टच मत करो। तो ये आंटी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो। तभी इतने में यहाँ पर लिन देखती है कि शिवे यहाँ पहुंच गई। तो ये जल्दी से अपना बैग लेने की कोशिश करती है और आंटी को नीचे गिरा देती है। फिर शिवे जल्दी से यहाँ पर आकर आंटी को उठाने में हेल्प करती है और लिन से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम आखिर ऐसे कैसे बिहेव कर रही हो। तो लिन कहती है कि मैंने कुछ नहीं की, ये खुद ही गिरी है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो कि नहीं। तो आंटी दोनों से कहती है कि तुम लोग मेरी वजह से लड़ो मत और अपनी फ्रेंडशिप मत खराब करो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तभी इतने में यहाँ पर फूचेन का भेजा हुआ ड्राइवर पहुंचता है और लिन को बताता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे यहाँ पर आपको पिक करने के लिए भेजा है। तो लिन जल्दी से अपना लगेज उसे दे देती है। तभी शिवे लिन से पूछती है कि आखिर कौन प्रेसिडेंट, कहीं तुम्हें कोई फूल तो नहीं बना रहा है। तो लिली से चिल्लाती है कि तुम क्या सिर्फ अपने आप को स्मार्ट समझती हो, तुम ऐसी सोचती होंगी कि कोई रिच बंदा मुझे पसंद ही नहीं कर सकता और अगर कर रहा होगा तो जरूर मुझे फूल बना रहा होगा, है ना। तो शिवे कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। लिन कहती है कि मुझे तुमसे और बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर ये तुरंत यहाँ से चली जाती है। फिर कंपनी में न्यूज फैल जाती है कि प्रेसिडेंट किसी लड़की से शादी करने वाले हैं। तभी शिवे यहाँ से गुजरते हुए सुन लेती है और इन लोगों से पूछती है कि तुम लोगों ने क्या नाम बोले। तो ये दोनों शिवे को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम होती कौन हो हमसे पूछने वाली, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे कि हम क्या बात कर रहे थे। तो शिवे गुस्से में टेबल नीचे गिराकर इन लोगों को डरा देती है और पूछती है कि क्या अभी भी नहीं बताओगे। पर ये लोग तो डर के यहाँ से भाग जाते हैं और फिर शिवे सोचने लगती है कि क्या वो लोग सच में लिन की बात कर रहे थे। तभी अचानक से इसके पीछे फूचन आ जाता है और इसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो शिवे इसकी आवाज सुन के डर जाती है और जैसे ये पीछे मुड़ती है तो ये फूचन से टकरा जाती है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। और तभी इसी करेक्ट टाइम पर यहाँ पर फूचन की मॉम पहुंचकर ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है और फूचन से कहती है कि बेटा फाइनली तेरे होश आ गए। फिर मॉम को देखकर फूचन और शिवे जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं और कहते हैं कि आप हमारी बात सुनो। फिर दोनों ही बैठकर फूचन की मॉम को बताते हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फूचन की मॉम कहती है कि मैं समझ रही हूँ, यंग लोगों के बीच में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। और मॉम तो मन में खुश हो रही होती है कि मैंने इसके लिए फीमेल बॉडीगार्ड ढूंढ के बहुत ही अच्छा काम किया, आखिर इतने सालों बाद अब मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन को देखने का मौका मिलेगा। तभी फूचन कहता है कि मॉम आप यहाँ कंपनी में क्या कर रही हो, मैंने तो आपसे बोला था ना कि कंपनी की सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। तो मॉम कहती है कि मैं भी यहाँ पर नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो मैं इतना अच्छा सीन कैसे देखती। और हाँ बेटा तुम बहुत ही चालाक हो, पूरी कंपनी में तुम्हारे बारे में रूमर फैली हुई है कि तुमने अपने लिए वाइफ ढूंढ ली हो और तुम ये बात सिर्फ मुझसे छुपाना चाहते हो। चलो जल्दी से मुझे अपने और शिवे के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में बताओ। अब ये सुनकर तो फूचन और शिवे शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फूचन इससे पूछता है कि तुमने आखिर बाहर क्या रूमर फैलाई हो। तो ये कहती है कि आखिर मैं क्या रूमर फैलाऊंगी, मैंने कुछ नहीं बोली हूँ।
तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचूंगी। तभी फूचेन की मॉम इन दोनों का हाथ पकड़ा देती है और कहती है कि मैं तुम लोग का रिलेशन सीक्रेट रखूंगी। तो चलो आप मुझे बता दो कि तुम्हारा फ्यूचर का प्लान्स क्या है। फूचेन कहता है कि मॉम आप ज्यादा ही सोच रही हो, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, और आखिर मैं इसे क्यों लाइक करूंगा। तो शीवे भी गुस्से में कहती है कि हाँ व्हाइट चिकन, आखिर मैं तुम्हें कैसे पसंद करूंगी। तो मॉम कहती है कि मैं समझ गई, तुम यंग लोगों को अब ये रिलेशन लो प्रोफाइल में रखना है ना, तो ठीक है तुम लोग मत बताओ, शादी की तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो ये दोनों शादी सुनकर शॉक हो जाते हैं और फूचेन की मॉम कहती है कि ठीक है फिर ये चीज सेटल हो चुकी है, और वो खुशी होकर यहाँ से चली जाती है कि आज का दिन कितना अच्छा है। और फूचेन और शिवे उन्हें कुछ समझा ही नहीं पाते और शिवे कहती है कि आंटी आपने सब मिसअंडरस्टैंड कर लिए, पर वो तो यहाँ से चली जा चुकी होती है। फिर शिवे फूचेन को चिल्लाती है कि बॉस क्या आप इस बारे में एक्सप्लेन नहीं करोगे, आपको पता है ना मैं वापस सिर्फ आपकी बॉडीगार्ड बनने आई हूँ, कुछ और करने नहीं, आखिर आप मेरा फायदा कैसे उठा सकते हो। तो फूचेन कह रहा है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाने वाला, तुम्हें ऐसा है क्या जो मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। तो शिवे कहती है कि अच्छा फिर आज की चीजों को तुमने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो फूचेन कहता है कि अभी तो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और फिर ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम पता करो कि कंपनी में क्या रूमर फैली है और किसने फैला है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि फूचेन शिवे को लेकर गोल्फ खेलने जाता है और यहाँ पर वो अपने डैड और भाई से मिलता है। हाँ जल्दी से डैड को इस बारे में बताने लगता है कि डैड इसके साथ जो लड़की है ये गोल्ड डिगर है और ये पैसों के लिए इसके पीछे पड़ी है। फिर यहाँ पर फूचेन और उसके डैड का आर्ग्यूमेंट होने लगता है और शिवे फूचेन से कहती है कि आखिर तुम अपने डैड से कैसे बात कर रहे हो। अभी फूचेन के डैड तो हान की बातों में आ जाते हैं और फूचेन को चिल्लाने लगते हैं कि तुम कैसी लड़की को डेट कर रहे हो, याद रखो कि तुम हमारी फैमिली से हो तो तुम एक स्टेटस वाली लड़की से ही शादी कर सकते हो, ऐसे गरीब लोग हमें मैच नहीं करते। तो फूचेन अपने डैड से झगड़ने लगता है और कहता है कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मॉम आपसे डिवोर्स ले रही है, आप ऐसे हो तो आप डिजर्व करते हो। तो इसके डैड गुस्से में इसे स्लैप लगा देते हैं। तो शिवे को गुस्सा आता है और वो फूचेन के डैड को चिल्लाती है कि आखिर आप अपने बेटे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपकी तो बातों से लग ही नहीं रहा कि आपका असली बेटा है, ऐसा लग रहा है आपने कहीं से उठा के लाए हो। और फिर ये गुस्से में फूचेन को यहाँ से लेकर चली जाती है। और फिर जब दोनों कार में आके बैठते हैं तो फूचेन इसे कहता है कि तुम तो मुझसे ज्यादा गुस्सा हो रही हो। तो शिवे कहती है कि मुझे आज पता लग रहा है कि रिच लोग के अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं होती है। फूचेन कहता है कि वैसे तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करने लग गई। तो शिवे इसे जल्दी से पुश कर देती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं तुम्हें क्यों लाइक करूंगी, मैं तो बस तुम्हारी ऐसी फिक्र कर रही थी और कुछ भी नहीं। अब तभी असिस्टेंट फूचेन को इस बारे में बताता है कि मिस लिन आपसे मिलना चाहती है। तो लिन का नाम सुनकर शिवे पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो मिस्टर फूचेन की सेवियर है। तो शिवे सोच में पड़ जाती है कि क्या ये लोग इसकी फ्रेंड की बात कर रहे हैं। फिर शिवे जानना चाह रही होती है कि क्या वो सच में उसकी फ्रेंड लिन है या कोई और, इसलिए वो फूचेन के साथ उसके घर आती है। और यहाँ पर लिन तो अपनी न्यू लाइफ बहुत ही इंजॉय कर रही होती है और वो तो फूचेन के साथ नाइट स्पेंड करने की तैयारी कर रही होती है। पर जैसे ही ये शिवे को यहाँ पर देख लेती है तो इसे बहुत ही गुस्सा आता है और फिर ये कोई बहाना करके रूम में छुपी रहती है ताकि शिवे इसे देख ना पाए। फिर लिन शिवे को सबक सिखाने के लिए कंपनी की सुपरवाइजर से बात करती है और उसे पैसे देकर डील करती है कि वो शिवे को कंपनी से निकलवाने में उसकी हेल्प करे। फिर हम देखते हैं कि शिवे तो अच्छे से काम कर रही होती है, पर ये डायरेक्टर उसे बहुत ज्यादा काम देकर टॉर्चर करने लगती है और उसे झूठ कहती है कि ये सारे काम बॉस की तरफ से उसके लिए। फिर शिवे तो इतने काम की वजह से परेशान हो जाती है और फूचेन को यहाँ पर आकर चिल्लाती है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, आखिर मेरे लिए चीजें क्यों मुश्किल कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ। तो फूचेन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये कहती है कि अच्छा तो तुम नहीं मानोगे और ये टेबल से फिर से इसे दबाने जा रही होती है। तो फूचेन कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ और ये अपने असिस्टेंट को जाकर सच पता करने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट उस डायरेक्टर को लेकर आता है और बताता है कि बॉस सबके पीछे इसका ही हाथ है। फिर फूचेन इससे पूछता है कि आखिर वो शिवे को क्यों परेशान कर रही थी। तो ये डर के मारे बता ही देती है कि बॉस मैंने सब आपकी वाइफ के कहने पर की। फिर फूचेन शॉक होता है कि आखिर ये लोग किसे उसकी वाइफ बना रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि शिवे को हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो तुरंत यहाँ पर पहुंचती है। तो इसे पता लगता है कि इसे अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए और पैसे जमा करवाने हैं। फिर ये पैसे का अरेंजमेंट करवाने के लिए निकल रही होती है, तभी यहाँ पर हान पहुंच जाता है और ये फिर से उसे ऑफर देने लगता है कि अगर वो इसके साथ काम करेगी तो ये इससे बहुत अच्छे पैसे देगा। पर शिवे इसकी बातों में बिल्कुल नहीं फंसती है और इसे यहाँ से भगा देती है। और तभी यहाँ पर फूचेन आकर शिवे की मॉम की फीस भर देता है। और फिर हम देखते हैं कि फूचेन शिवे को लेकर शेयर होल्डर्स मीटिंग में पहुंचता है। यहाँ पर हान ने शेयर होल्डर्स को पहले से अपनी साइड करके रखा होता है और ये सब मिलकर फूचेन को सीईओ की पोजीशन से निकालना चाह रहे होते हैं, ये कहकर कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। फिर शिवे फूचेन की साइड लेकर सभी शेयर होल्डर को चिल्लाने लगती है। तभी ये लोग शिवे को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम हो कौन और हमारे बीच में क्यों बोल रही हो। और ये लोग गार्ड्स को बुला लेते हैं, पर शिवे तो सभी गार्ड्स को मार मार के गिरा देती है और वो सभी शेयर होल्डर से कहती है कि अगर वो लोग फूचेन के खिलाफ जाएंगे तो ये उन्हें छोड़ेगी नहीं। तभी यहाँ पर फूचेन के डैड चिल्लाने लगते हैं
और फूचेन से कहते हैं कि वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करे। और फिर फूचेन के डैड अनाउंस करते हैं कि वो सीईओ की पोजीशन हान को दे रहे हैं और फूचेन को इस पोजीशन से हटा दे रहे हैं। तो वो भी मान जाता है। तो शिवे से चिल्लाने लगती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। फूचेन कहता है कि देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर ये अपने डैड से कहता है और फिर फूचेन अपने डैड को समझाता है कि डैड आप अपनी हेल्थ तो जानते ही हो, तो आपकी बात कंपनी कौन संभालेगा, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो हान कहता है कि भाई तुम भूल नहीं सकते कि डैड का एक और भी बेटा है। तो फूचेन कहता है कि तुम्हारा दिमाग अभी बहुत छोटा है, अगर तुम्हें कंपनी संभालने दी जाएगी ना तो तुम पूरी फू ग्रुप कंपनी को बर्बाद कर दोगे। फिर हान फूचेन को मारने उठ रहा होता है तो शिवे से चिल्लाती है कि तुम मेरे सामने मेरे बॉस को मार नहीं सकते। तो ये डर जाता है। तभी यहाँ पर फूचेन के डैड अनाउंस करते हैं कि कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन अभी भी फूचेन की है और वही इस कंपनी का वारिस है। फिर हान को तो बहुत ही गुस्सा आ रही होती है। अब तभी हम देखते हैं कि शिवे की आंटी यहाँ कंपनी में आकर सभी रिपोर्टर के सामने कह रही होती है कि मेरी नीस एक मॉन्स्टर है और वो बहुत ही बुरी है, हमें परेशान कर रही है और हमें घर से बाहर निकाल रही है। फिर सभी रिपोर्टर शिवे के बारे में बुराई करने लगते हैं। इतने में शिवे यहाँ पर पहुंचती है और अपनी आंटी से पूछती है कि सब क्या हो रहा है। तो इसकी आंटी तो और एक्टिंग करने लग जाती है और उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने अभी उसे मारी। हम देखते हैं कि हान ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि उसी ने यहाँ पर इसकी आंटी को बुलाया। तब यहाँ पर फूचेन की मॉम पहुंच जाती है और सभी रिपोर्टर को चिल्लाती है कि मैं देखती हूँ कि कौन मेरी डॉटर इन लॉ को बुली करेगा। और फिर ये शिवे का हाथ पकड़ के अनाउंस कर देती है कि ये मेरी डॉटर इन लॉ है और अगर इसके बारे में किसी ने भी कुछ उल्टा बोला तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर सभी रिपोर्टर यहाँ से डर के भाग जाते हैं और शिवे अपनी आंटी को चिल्लाती है कि वो अपने फायदे के लिए उसकी रेपुटेशन कैसे खराब कर सकती है। फिर इसकी आंटी भी यहाँ से डर के भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि लिन घर पे ये न्यूज देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और सोचती है कि मैं इतनी कोशिशें कर रही हूँ फू ग्रुप कंपनी की बॉस लेडी बनने के लिए और अभी भी शिवे को ये मौका क्यों मिल रहा है। ये सोच लेती है कि रुको मैं ये सब होने नहीं दूंगी और मुझे ये सब सॉल्व करना होगा। फिर हम देखते हैं कि इन लोग की शेयर होल्डर मीटिंग फिर से कंटिन्यू होती है और यहाँ पर फूचेन की मॉम की मदद से फूचेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और क्योंकि इनका डिवोर्स हो गया है तो क्या हुआ, यहाँ पर अभी भी फूचेन की मॉम की चलती है। वो डिसीजन लेती है कि हान कंपनी में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा क्योंकि वो उनकी डॉटर इन लॉ के पीछे पड़ा हुआ, उनकी डॉटर इन लॉ की रेपुटेशन खराब करने के पीछे पड़ा था। फूचेन के डैड को उसकी मॉम की शर्त माननी पड़ती है कि शिवे ही उनकी डॉटर इन लॉ बनेगी और कंपनी में हान का कोई हिस्सा नहीं है। फिर इसके बाद शिवे और फूचेन बाहर गए होते हैं और शिवे से कहती है कि आखिर तुमने कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर क्यों नहीं किया कि हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो फूचेन इसे कहता है कि तुमने सुनी थी ना कि तो फूचेन कहता है कि तुमने देखी थी ना कि मेरी मॉम मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी। फिर शिवे ड्रिंक करने के बाद वॉशरूम चली जाती है और एक बंदा उसे बेहोश कर देता है। फिर काफी देर वो नहीं आती तो फूचेन शिवे को ढूंढने निकलता है। हम देखते हैं कि लिन ने इन गुंडों को हायर करी होती है और ये उन लोगों को काम देती है कि ये लोग शिवे की रेपुटेशन खराब कर दे। हम देखते हैं कि फूचेन तो शिवे को ढूंढने में लगा होता है और तभी यहाँ पर शिवे उन गुंडों को मारकर बाहर आ जाती है और तभी ये लिन को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिन बहाना बना लेती है कि मैंने इन गुंडों को तुम्हें ले जाते हुए देखी थी तो मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने आई थी। फिर लिन कोई काम का बहाना करके चली जाती है और शिवे को उस ड्रग का असर चढ़ने लगता है और फिर वो रोड पर घूम रही होती है और तभी फूचेन इसे देख लेता है और जल्दी से उसके पास पहुंचता है। पर तभी ये तो इसे फोर्सली किस करने लगती है और फिर उसे कार में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। और तभी यहाँ पर लिन देखती है कि शिवे कार से बाहर निकलकर यहाँ से जा रही है। फिर उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब फूचेन की नींद खुलती है तो इसके बाजू में लिन होती है और फिर वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि कल रात उसने उसके साथ नाइट स्पेंड किया है और वो इसे अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए बोलती है। तो फूचेन को मानना पड़ता है और फिर वो उसके साथ शादी की प्लानिंग वगैरह करने लग जाती है और शिवे को भी बता देती है कि वो फूचेन से शादी करने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि ये गुंडे भेजकर शिवे को मारने के लिए भेजती है और यहाँ घर पे वो सोचती है कि आज वो फूचेन के साथ नाइट स्पेंड करके ही रहेगी। पर तभी फूचेन को शिवे की कॉल आ जाती है और वो इसे कहती है कि प्लीज यहाँ पर मेरी हेल्प करने पहुंचो। तो ये इसे छोड़कर तुरंत ही शिवे को बचाने पहुंचता है और इसे पता लगता है कि शिवे की सुपर पावर चली गई है, इसलिए वो इन गुंडों से फाइट नहीं कर पा रही है। इसलिए फूचेन इन गुंडों की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और ये गुंडे फूचेन से कहते हैं कि अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो टेरेस पे से कूद जाओ। फूचेन कूदने जा रहा होता है और शिवे से रोकने लगती है और तभी बिजली चमकती है और इसकी सुपर पावर वापस आ जाती है और ये लोग से अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से जाकर फूचेन को बचा लेती है और उसे कहती है कि तुम पागल हो गए थे। और फिर सुपर पावर आने के बाद ये इन गुंडों से फाइट कर लेती है और ये डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। फिर लिन का ये प्लान भी खराब हो जाता है तो वो शिवे को उसके मॉम के नाम पे धमकी देती है कि अगर वो उसे फूचेन से शादी नहीं करने देगी तो ये उसकी मॉम को छोड़ेगी नहीं। तो शिवे को मानना ही पड़ता है। पर तभी यहाँ पर फूचेन की मॉम आ जाती है और लिन को स्लैप लगाती है और उसे चिल्लाती है कि मुझे सब पता है, तुम बस पैसों के लिए मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो। और फिर फूचेन की मॉम उसे प्रूफ देती है कि उसकी जान असल में शिवे ने बचाई थी, इसने नहीं।
और उसने इसके साथ कोई नाइट स्पेंड नहीं किया है, तो उसे इसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बस झूठ कह रही है उसकी वाइफ बनने के लिए। लिन एक्टिंग करने लगती है कि आपको गलतफहमी हुई है, तो ये इसे एक और स्लैप मारती है और गार्ड से कहकर इसे यहाँ से लेके जाने कहती है। और फिर फूचेन की मॉम उसका हाथ और शिवे का हाथ पकड़ाती है और फूचेन को बताती है कि तुम कितने बुद्धू हो, शिवे ही वो लड़की है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो अब जाके शिवे को पता लगता है कि फूचेन लिन से शादी करने के लिए इसलिए रेडी हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड किया है और वो बस उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मान गया था। अब तभी शिवे की मॉम उसे बताती है कि तुम्हें फूचेन से सच्चा प्यार हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे अभी बताई थी ना कि तुम्हारी सुपर पावर चली गई थी और फिर सुपर पावर वापस आई थी, और ऐसा तभी होगा जब तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिलेगा। तो ये सुनकर फूचेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि शिवे उसे लाइक करती है। और तभी इतने में यहाँ पर शिवे को वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, तो ये लोग उसका चेकअप करवाते हैं और डॉक्टर बताती है कि शिवे प्रेग्नेंट है। फिर ये गुड न्यूज सुनकर ये सभी बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और शिवे की बेबी होने वाली होती है और उसकी मॉम यहाँ पर फूचेन की मॉम को बताती है कि एक्चुअली जो उन लोगों की सुपर पावर है ये जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ रही है। फिर हम देखते हैं कि फूचेन की बेबी होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तभी जैसी बेबी का पैर उसके मुंह पे पड़ता है तो उसे जोर का लगता है, क्योंकि इन लोग की बेबी भी सुपर पावर वाली हुई है। और उसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।